गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आप लोगों को 8th क्लास की एक कविता जिसका शीर्षक है कर्मवीर और जिसके कवि हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, उनकी कविता और उनके अर्थ को मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ। देख कर बाधा विविध बहुविधन घबराते नहीं, रह भरोसे भाग के दुख भोग पछताते नहीं। काम कितना ही कठिन हो किंतु उकताते नहीं, भीड़ में चंचल बने जो वीर दिखलाते नहीं। हो गए एक आन में उनके बुरे दिन भी भले, सब जगह सब काल में वे ही मिले फूले फले। इसमें हरिऔध जी बताए हैं कि कर्मवीर इंसान जो है कभी भी बाधा को देखकर, मुसीबत को देखकर, अनेक प्रकार के भय इन सभी से घबराते नहीं हैं और अपने भाग्य के भरोसे रहकर दुख नहीं भोगते और पछताते नहीं हैं। इतना भी कठिन से कठिन काम हो फिर भी वो उकताते नहीं हैं और भीड़ के बीच में वो अपनी चंचलता नहीं दिखाते, यानी डींग नहीं हाँकते हैं। अपने कर्म को करके दिखाते हैं, अपनी वीरता को दिखाते हैं। उनके अंदर जो आन और स्वाभिमान है, इस उनके काम के वजह से, उनके कर्म की वजह से बुरे दिन भी अच्छे में बदल जाते हैं, अच्छे हो जाते हैं। और सब जगह अगर नज़र घुमाइए देखिए तो जो कर्मवीर इंसान है वही फलता फूलता है। आलसी इंसान कभी भी आगे की ओर नहीं बढ़ता है, कभी भी उसके आसपास हरियाली तक नहीं फटकती है। आज करना है जिसे करते उसे हैं आज ही, सोचते कहते हैं जो कुछ कर दिखाते हैं वही। मानते जी की हैं सुनते हैं सदा सबकी कही, जो मदद करते हैं अपनी इस जगत में आप ही। भूल कर वे दूसरों का मुंह कभी तकते नहीं, कौन ऐसा काम है वे कर जिसे सकते नहीं। एक कर्मवीर इंसान जो है वो आज करना है कल करना है ऐसा नहीं करते हैं। जो करना है वो आज ही करते हैं, जो सोचते हैं वही करते हैं और वही करके दिखाते हैं। ये नहीं कि सोचते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं, दिखाते कुछ और हैं। ये सब आलसी लोगों का है कि सोचता कुछ और है, करता कुछ और है, दिखाता कुछ है। लेकिन जो एक कर्मवीर इंसान है वो वही काम करता है जो सही सोच उसके दिमाग में आती है और उसे ही करके दिखाता है। मानता हमेशा कर्मवीर इंसान अपने मन की है, लेकिन वो सबकी बातों को सुनकर निष्कर्ष निकालता है कि क्या सही और क्या गलत है और तब वो अपने सही कर्म की ओर आगे कदम बढ़ाता है। जो मदद खुद अपनी करता है वही आगे बढ़ता है। जो दूसरे का मुंह ताकता है कि मेरी आकर मदद करो, वो कभी आगे नहीं बढ़ता है, वो कभी अच्छाई के रास्ते पे चल भी नहीं सकता। कर्मवीर इंसान के लिए कोई भी ऐसा काम नहीं है जो वो नहीं कर सकता है, क्योंकि उसके अंदर दृढ़ निश्चय रहता है कि मुझे हर वो काम करना है जिसे मैं कर सकता हूँ। और जब मन में एक बार निश्चय कर लेता है कि मुझे ये करना है तो बस करना है। आलस्य को त्याग कर वो अपने कर्म में प्रयत्नशील रहता है। जो कभी अपने समय को यूँ बिताते हैं नहीं, काम करने की जगह बातें बनाते हैं नहीं। आजकल करते हुए जो दिन गवाते हैं नहीं, यत्न करने में कभी जो जी चुराते हैं नहीं। बात है वो कौन जो होती नहीं उनके किए, वे नमूना आप बन जाते हैं औरों के लिए। हरिऔध जी कहते हैं कि जो एक कर्मवीर इंसान है वो अपने समय को आलस्य में नहीं बिताता है, व्यर्थ में नहीं गंवाता है। काम जहाँ पे करना वहाँ पे बात बना के समय को बर्बाद नहीं करता है और आज करेंगे, कल का काम परसों करेंगे, ऐसा करके भी वो समय को नहीं गंवाते हैं।
प्रयत्न करने से कभी वो जी नहीं चुराता है, बल्कि कठिन से कठिन काम को करने के लिए वो हंस के आगे की ओर बढ़ता है। लोग उनके बारे में बातें करते हैं, वो उदाहरण बन जाता है अपने आसपास के लोगों, आसपास के जो उनका लोग हैं उन लोगों के लिए वो एक उदाहरण के रूप में प्रस्तुत होता है कि देखो वो कितना अच्छा कर्मवीर इंसान है, कितना अच्छा व्यक्ति है जो हमेशा अपने काम में लगा रहता है, फालतू की इधर उधर के बातों में समय नहीं गंवाता है। चिलचिलाती धूप को जो चांदनी देवे बना, काम पड़ने पर करे जो शेर का भी सामना, जो कि हंस हंस के चबा लेते हैं लोहे का चना, है कठिन कुछ भी नहीं जिनके है जी में ये ठना। कोस कितने ही चले पर वे कभी थकते नहीं, कौन सी है गांठ जिसको खोल वे सकते नहीं। यहाँ पे कवि ये कह रहे हैं कि चिलचिलाती धूप, कड़ी से कड़ी गर्मी धूप में भी वो पसीने में तरबदर, फिर भी उनको चांदनी जैसा अनुभव होता है, चांदनी जैसा शीतलता लगता है कि हम ठंडे में, क्योंकि उनका ध्यान धूप पे नहीं रहता है, उनका ध्यान अपने काम पे रहता है। इसलिए धूप है या चांदनी है, इसलिए उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। उनको हमेशा लगता है कि उनके चारों तरफ शीतलता ही शीतलता है। और बड़े से बड़े, कठिन से कठिन काम को भी, जैसे शेर का सामना करना हो, यहाँ पे प्रस्तुत पंक्ति में दिया है कि काम करने पर करे जो शेर का भी सामना, यानी बड़े से बड़े काम को भी वो हंसते हुए कर लेते हैं। और हंस हंस के लोहे का चना चबाना, यानी कितने भी मुसीबत से भरा रास्ता हो, मुसीबत से भरा काम हो, डर से भरा काम हो, फिर भी वो डरते नहीं हैं और कठिन से कठिन काम को भी वो मुस्कुराते हुए करते हैं। कितना भी कोस चले फिर भी वो थकते नहीं हैं, मतलब कि कितना भी काम करे वो, दिन रात कर्मवीर जो इंसान है वो हमेशा अपने काम में ही लगा रहता है। कितना भी काम करे कभी वो थक के आलस्य में चूर नहीं होता, और मन में उनका ये निश्चय रहता है कि कौन सी ऐसा काम है जो हम नहीं कर सकते हैं, हर काम को हम पूरा कर सकते हैं। और ये सोचते हुए कर्मवीर इंसान आगे की ओर बढ़ता है। काम को आरंभ करके यो नहीं जो छोड़ते, सामना करके नहीं जो मुंह मोड़, भूल कर मुंह मोड़ते, जो गगन के फूल बातों से वृथा नहीं तोड़ते, संपदा मन से करोड़ों की नहीं जो जोड़ते, बन गया हीरा उन्हीं के हाथ से है कार्बन, कांच को करके दिखा देते हैं वे उज्जवल रतन। कोई भी काम कर्मवीर के लिए कठिन नहीं है, और वो किसी भी काम को शुरुआत करके बीच में अधूरा नहीं छोड़ते हैं। चाहे कुछ भी हो जाए वो उस काम को पूरा करके ही काम को बंद करते हैं। ऐसा नहीं कि थोड़ा सा काम किए और थक गए, धूप लग रहा है, गर्मी आ रही है, या डर लग रहा है, मुसीबत आ गया, सामने बड़ा सा पहाड़ आ गया तो हम पीछे की ओर भाग गए। वो अपने बात से आकाश के गगन सितारों को नहीं तोड़ते हैं। मन में कल्पनाएं करके कि हम बहुत करोड़पति हो गए और मेरे पास बहुत संपदा हो गया, ऐसा वो झूठ मूठ कर काल्पनिक कल्पना नहीं करते हैं। और अपने हाथ से कर्म करके, अपने हाथों के बदौलत वो कोयला को भी हीरा बना देते हैं और कांच को भी रत्न के रूप में परिवर्तित कर देते हैं। पत्थरों को काट कर सड़कें बना देते हैं वे, सैकड़ों मरुभूमि में नदियां बहा देते हैं वे, गर्भ में जल राशि के बेड़ा चला देते हैं वे, जंगलों में भी महामंगल रचा देते हैं वे, भेद नवतल का उन्होंने है बहुत बतला दिया है, उन्होंने ही निकाली तार की सारी क्रिया। यहाँ पे कवि हरिऔध जी ये बता रहे हैं कि जो कर्मवीर इंसान है वो पत्थर को काट कर भी सड़क बना सकता है। पत्थर जो बहुत मजबूत है, आलसी इंसान उस पत्थर को, पहाड़ को देखकर ही डर से भाग जाएगा, लेकिन एक कर्मवीर इंसान जो अगर मन में ठान ले
तो हर मुश्किल से मुश्किल काम को भी वो आसान बना देता है। जैसे हमारे यहाँ बिहार में ही दशरथ मांझी, जिसे आप लोग भी जानते होंगे, उन्होंने अपने जीवन में ये ठान लिया कि मुझे इस पहाड़ को काट के रास्ता बनाना है। तो अपनी पूरी ज़िंदगी उन्होंने उस रास्ते को बनाने में लगा दी, लेकिन अंतोगत्वा वो उन्होंने पहाड़ को काट कर रास्ता बना ही दिया। तो जो कर्मवीर इंसान है वो मरुभूमि रेगिस्तान में भी अपने बल के, अपने कर्म के बदौलत नदियाँ बनाई हैं, नदियाँ बहाई हैं, और गर्भ जो ज़मीन के अंदर भी जल राशि का बेड़ा चलाते हैं। जंगल जो भयानक से भयानक जंगल है उसमें भी वो वहाँ पे मंगल रूपी, मतलब वहाँ भी वो खूबसूरती वातावरण को उत्पन्न कर सकते हैं। नभ तल को भी उनके अंदर भेदने की शक्ति है, और अनेक सारी क्रियाएं जो कठिन से कठिन है, फिर भी कर्मवीर इंसान अपने कर्म के बदौलत, अपने प्रयत्न के बदौलत वो उस काम को पूरा करते हैं। कार्यस्थल को वे कभी नहीं पूछते हैं वह है कहाँ, कर दिखाते हैं असंभव को भी वे संभव वहाँ। उलझने आकर उन्हें पड़ती है जितने ही जहाँ, वे दिखाते हैं नया उत्साह उतना ही वहाँ। डाल देते हैं विरोधी सैकड़ों ही अड़चने, वे जगह से काम अपना ठीक करके ही टले। कभी भी जो कर्मवीर इंसान हैं वो कार्य स्थल यानी कहाँ काम करना है ये कभी नहीं पूछता है कि वो कौन सी जगह है जहाँ मुझे काम करना है। नहीं, कर्मवीर इंसान को आप रेगिस्तान में पहुंचा दीजिए या पाताल में पहुंचा दीजिए या आकाश में पहुंचा दीजिए, हर जगह बस वो अपना काम ही करते रहेंगे। वो आलसी इंसान की तरह बोलेंगे नहीं नहीं नहीं, वहाँ तो बहुत कठिनाइयाँ आएंगी, बहुत मुसीबतें आएंगी, हम वहाँ काम नहीं करेंगे। लेकिन कर्मवीर इंसान ऐसा नहीं बोलता, ऐसा नहीं पूछता है। वो असंभव काम को भी संभव करके दिखाता है। कितनी भी उलझने आती हैं वहाँ पे, फिर भी उसका उत्साह नहीं कमता है। नए जोश से जितनी मुसीबतें आती हैं उतना ही उसके अंदर नया जोश भरता है, और नया जोश से ही वो उस काम को जल्दी से जल्दी ख़त्म करते हैं। कितने भी विरोधी आ जाएं और उन पर अड़चने डालते हैं, उनके रास्ते में रुकावट डालते हैं, फिर भी वो अपना काम पूरा करके ही वहाँ से लौट। तरफ से आज जितने देश हैं फूले फले, बुद्धि विद्या धन विभव के हैं जहाँ डेरे डले, वे बनाने से उन्हीं के बन गए इतने भले, वे सभी हैं हाथ से ऐसे सपूतों के पले, लोग जब ऐसे समय पाकर जन्म लेंगे कभी, देश की ओ जाति की होगी भलाई भी तभी। इन पंक्तियों में हरिऔध जी ये कह रहे हैं कि आज जितना भी देश फल फूल रहा है, आगे की ओर बढ़ रहा है, उन्नति कर रहा है, जहाँ विद्या धन विभव के जहाँ भंडार लग रहे हैं, जो देश ऊंचाई की ओर उठ रहा है, उन सबों के पीछे ऐसे ही वीर सपूतों का हाथ है। उन देशों के वीर सपूतों ने ही अपने कर्म के बल पे अपने देश को ऊपर उठाया है, आगे बढ़ाया है, और तभी वहाँ के लोगों की भलाई होगी। जब तक अच्छे कर्मवीर नहीं उत्पन्न होंगे, नहीं पैदा होंगे, तब तक उस देश की तरक्की नहीं होगी। जहाँ अच्छे कर्मवीर जब अपने कर्म को करेंगे तभी उस देश की भलाई होगी। और जिस देश में ये भलाई हो रही है, उन्नति हो रही है, वहाँ उनके पीछे हमारे ऐसे ही कर्मवीरों का हाथ है। धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। फिर आपसे अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।